तो जब ये गठबंधन विचारधारा के आधार पे बना है तो इसमें ना तो कोई छोटा भाई है, ना कोई बड़ा भाई है, ना कोई पतला भाई है, ना कोई मोटा भाई है। बराबरी के आधार पे ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है वो विचारधारा के आधार पर बना है। तो इसमें मैं जहां जा रहा हूं, ये जो बात आती है छोटा भाई छोटे आप नहीं है, विचार के आधार पे जब गठबंधन बनाया तो छोटा बड़ा इसमें कौन हो जाएगा। और जो भी निर्णय होगा आप लोग से राय मशवरा लेकर के होगा। अभी लोकसभा के चुनाव स्ट्राइक रेट देख करके टिकट का बंटवारा होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं, ये पार्टी के तरफ। अब देखिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है, ये हमारे लिए अहम है। ये सबको पता है कि इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में ड्राइविंग सीट पर वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं। बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करते हैं। और बिहार में बीजेपी के सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई बिना आरजेडी और बिना आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये सब कोई विवाद नहीं है, ये सब मिल बैठ कर के तय हो जाएगा। कांग्रेस का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, ये सब आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी मिल बैठ कर के तय कर लेंगे। वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, उनकी निजी राय हो सकती है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी अगुवाई किए, उन्होंने सरकार बनाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ड्राइविंग सीट पर है, ममता दीदी बंगाल में है। तो इसलिए ये बात जो भी लोग कह रहे हैं उनको सारी चीज़ों को धरातल पर समझना चाहिए, ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। देखिए, भारत में विपक्ष कोई गठजोड़ नहीं था। कुछ ठगों ने एक गठबंधन बनाया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से दूर रखने के लिए। चूंकि इन लोगों को डर था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एक ईमानदार नेतृत्व आ जाता है फिर से, तो सारे जेल में नजर आएंगे। इसीलिए सारे ठग एक साथ जुड़े और इन लोगों ने एक ठगबंधन बना लिया। अब इन ठगों में आपस में एक दूसरे को ठगने की होड़ लगी हुई है। एक बड़ी पुरानी कहावत है हम लोगों के तरफ भोजपुरी में कि ठग बनावल खिचड़ी और ठग देख देख मुस्काइल, अब बलिहारी उ ठग के जे ठग के खिचड़ी ठग के खाइल। यही हालत है इन सबों की। हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है और कोई भी किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस की हालत तो सबसे बुरी है। कांग्रेस पूर्ण रूप से परजीवी हो गई है। कांग्रेस ने अपना राजनीतिक अस्तित्व खो दिया है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले चुनाव में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से दहाई तक पहुंच पाएगी। अब देखिए, कोई भी रीजनल पार्टी के नेता जो अपने आप में निजी चैनल को बयान देते हैं वो उनका प्रोग्रेटिव है, वो उनका विचार है। इससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो 2014 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में अकेले अपने दमबूते पर 44 सीट जीती थी। फिर 19 में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने 52 सीट जीता। राहुल जी पुनः संघर्ष करते 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 2024 के चुनाव में पूरा देश का उन्होंने पांव पैदल भ्रमण किया, लोगों से आशीर्वाद मांगा, तो उनको 100 सीट मिला। 99 सीट पर हम लोग अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मिला। तो जब देश की जनता ने विपक्ष के नेता के रूप में उनको एस्टेब्लिश कर दिया है और कांग्रेस पार्टी सदा से उनके परिवार को उनको नेता मानती आ रही है, तो हमारे यहाँ तो इस तरह का करने के बदलाव का न तो कहीं सोच है और न बदलाव का मतलब कोई कारण ये है। वो राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के, वही रहेंगे, वही बने रहेंगे, वही अगले 2029 में देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वो जनता का आशीर्वाद से बनेंगे। ये तो हुआ मेरे पार्टी का। अब लोग क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को लेना देना नहीं है। सर, बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी है? बिहार में कांग्रेस की 243 सीट पर तैयारी है, लेकिन हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। महागठबंधन में अब अभी तक इस बात पर कोई फैसला हुआ नहीं है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी हम लोग 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं, माले भी अपना मैक्सिमम सीट का तैयारी, मतलब जो भी गठबंधन के नेता हैं वो अपनी अपनी सीट की तैयारी कर रहा है। अब जब चुनाव अभी साल भर देरी है, तो जब चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर बड़े बड़े नेता लोग बैठेंगे। फिर हमारे यहाँ तो सब फैसला हाईकमान के द्वारा होता है, लेकिन स्टेट यूनिट भी अपना विचार मंतव्य रखती है। उस पर अभी तक कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और न इस पर डिस्कशन करने के लिए कोई चिंतन करने की मतलब अभी कोई माना मैसेज आया है कि जो आप अपना कांग्रेस का बड़ा है सर। स्ट्राइक रेट तो कांग्रेस का बढ़ा ही है। जब पार्लियामेंट के चुनाव से तो आप देखें कि मोदी जी का को तो हम लोगों ने अल्पमत में कर दिया,
जो मोदी जी 303 सीट पर जीत करके 2019 में आए थे, वो मोदी जी 240 पर सिमट गए। तो कांग्रेस का तो मनसूबा राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब वो जोड़ तोड़ से, आजकल तो जोड़ तोड़ से सरकार बनती है, सरकार चलती है। अब वो जोड़ तोड़ से नीतीश कुमार के बैसाखी पर, चंद्रबाबू को नायडू के बैसाखी पर, रामविलास पासवान जी के पार्टी पर के बैसाखी पर, अन्य कई छोटे छोटे दलों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो ठीक है, सरकार चलावें, जब तक चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। वो आपसी मतांतर, महंगाई, बेरोजगारी, ये सरकार को ले डूबेगी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अपने नीति और सिद्धांतों पर संघर्ष करते रहेगी और उस संघर्ष का हम लोग परिणाम अपना हासिल करेंगे। बिहार में ये बात जरूर है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, इसमें माना छुपाने की कोई बात नहीं है। अब जब गठबंधन की राजनीति करती है तो जो यहाँ का रीजनल पार्टी है, जो मजबूत स्थिति में है, वो मतलब क्या कहते हैं कि वो मतलब फ्रंट फुट पर रहबे करेगी, इसमें कहीं इवट नहीं है। सेकेंड में कांग्रेस रहेगी, तो कांग्रेस रहेगी तो पिछले बार हम लोगों ने 70 सीट पर लड़ा था, 2020 में कामयाबी नहीं मिली। तो वही आसपास घूमता आना है। देखिए अब क्या होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।